सोशल सॉरी वैसे सोर्सेज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि जो सोशलाइजेशन है वो बच्चे का कैसा होगा। तो देखो, बच्चा अगर परिवार में है तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट सोशलाइजेशन तो वहीं से होता है। बच्चा परिवार में से बहुत कुछ सीखता है। लेकिन आजकल तो क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली में सब कन्वर्ट हो रहे हैं, और आज जहाँ चले जाते हैं वहाँ आसपास के लोग वैसे किसी से बात नहीं करते। तो वहाँ तो सोशलाइजेशन नहीं होता, पर हाँ परिवार के लोग, फैमिली, जॉइंट फैमिली, वहाँ अच्छे सोशलाइजेशन होता है। स्कूल, अब कुछ लोग हैं जो स्कूल पे पाबंदी लगा रहे हैं, स्कूल नहीं जाने देंगे, या आने वाले समय में स्कूल बंद हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें बच्चे को सोशलाइजेशन से तो रोकेंगी। भाई, बच्चा स्कूल में जाता है, वहाँ जाकर अपने सारे विचार आदान प्रदान करता है, दूसरे बच्चे की स्ट्रेटजी जानता है, कुछ चीज़ें समझता है ना। चाहे कितने भी एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न समथिंग न्यू, है ना। और बच्चों को कुछ उनके फ्रेंड सर्कल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्कूल में भी उसका सोशलाइजेशन होता है। सोसाइटी, समाज, वहाँ पे समाज कैसा है, छोटी जाति, बड़ी जाति, ये वो, आसपास के लोग कैसा व्यवहार करते हैं, वो सारी चीज़ें भी, ये सारी चीज़ें भी, उससे भी बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद है कौन सी स्टेट में रहता है, तो किस स्टेट में रह रहा है। अब कुछ लोग हैं जो कुछ लोग हैं जो वेजिटेरियन है, हो सकता है उनकी स्टेट ऐसी हो, या उनका वो प्रदेश शुष्क प्रदेश हो, गर्म प्रदेश हो। एक स्टेट है लद्दाख वाला, अब वो एग खाता हो या वो मांस खाता हो, तो हम वहाँ जज करने लग जाएंगे। लेकिन बच्चे का सोशलाइजेशन ही ऐसा हुआ है, वहाँ परिवार में लोग खाते हैं, तो हम जज कैसे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। फिर है गेम्स एंड फ्रेंड्स, वही वाली बात आ गई, भाई क्या गेम खेल रहा है, कैसे दोस्तों के साथ में रह रहा है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं। और फिर है जाति, कम्युनिटी, समुदाय, और वहाँ के लोग। अब आसपास के लोग बच्चों के सामने कुछ गंदी बातें करते हैं, या आचार व्यवहार करते हैं, दारू पीते हैं, कुछ अच्छा वो करते हैं, तो बच्चों के सामने वही प्रवृत्ति आती है कि हम भी एक्टिंग करेंगे, ये साली ड्रिंक है कैसी, ये है क्या चीज़, तो वो भी सोचेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट, दैट इज इन what community, family, school, these all things are most important. If you want to if you want to change environment of your child, then you have to change a state भी चेंज करनी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है सोशलाइजेशन की। अब बात आ जाती है इमोशनल डेवलपमेंट। तो बच्चे का जब सोशलाइजेशन, अब सोशलाइजेशन तो हो गया, इमोशनल, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ये आपका लैटिन वर्ड इमोवियर से आया है, इमोवियर, ठीक है। इमोवियर यानी इमोशनल संवेग डेवलपमेंट, ठीक है। तो इमोवियर वर्ड से आया लैटिन शब्द, जिसका मतलब होता है बच्चे को सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, है ना। वही है कि हैप्पी, सैड, फियर, एंगर, लव और जेलसी, वही दोनों, ये सब इमोशंस होते हैं बच्चों के। इमोशन जिनको संवेग कहा गया है, और संवेग पहले आते हैं, फिर जो हम रिएक्ट करते हैं उन्हें मूल प्रवृत्ति कहते हैं, इंस्टिंक्ट कहते हैं, है ना। आपने इंस्टिंक्ट कैसे किए, आपके इंस्टिंक्ट क्या है, जैसे अपन बोल भी देते हैं ना, व्हाट इज योर इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट यही होता है, ठीक है। ये सब है इमोशंस हैं बच्चे के, सुख दुख, और इन पे देखो अचानक से प्रतिक्रिया करते हैं। हम खुश हो रहे हैं तो हैप्पी हो रहे हैं। इमोशन हमारी ज़िंदगी में रंग भी भरते हैं, हमें खुशियाँ देते हैं, एक तरीके से एक रेनफॉल का रेनबो का काम करते हैं, सॉरी, है ना। क्योंकि अगर इमोशन नहीं होंगे तो फिर वो इंसान कैसा होगा, रोबोट होगा। एक रोबोट के लिए वो तो हम उससे फील नहीं, शेयर नहीं कर सकते ना, उसको तो बता नहीं सकते सुख दुख। कभी हमने किसी को पीट दिया, मार दिया, फिर उसके बाद हमें दुख होता है कि अरे यार ये क्या हो गया, मेरे से गलती हो गई। तो ये सब इमोशंस हैं, इमोशंस की वजह से होता है। टाइप्स ऑफ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब नेगेटिव कौन से, पॉजिटिव हम खुद ही पता लगा सकते हैं, जिनमें हमें दुख फील हो रहा है, क्रोध फील हो रहा है, चिंता हो रही है, कष्ट हो रहे हैं, ईर्ष्या हो रही है। तो ये सब हो गए नेगेटिव। खुशी, प्रेम, हर्ष, आनंद, स्नेह, ये सब वो होते हैं। अच्छा, जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, दुलारते हैं, पुचकारते हैं, तो वो अटैचमेंट है। अटैचमेंट जहीं वहीं पीट देते हैं, अलग कर देते हैं, निकल जाओ हमारे घर से, ये लो अपने ज़मीन के कागज फिर वो डिटैचमेंट, अलगाव हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इमोशन। अभी और भी देखते हैं आगे इमोशनल। हाँ, इमोशनल जो है, अब जैसे अब शैशवावस्था में इमोशन अलग होंगे, छोटे छोटे इमोशंस होंगे, किशोरावस्था में इमोशन अलग होंगे, ठीक है, बाल्यावस्था में इमोशन अलग होंगे। छोटा सा बच्चा है तो क्या कर जिद करेगा, मुझे ये भी चाहिए, गुड़िया चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना। 3 स्टेजेस और हैं इसी में ही, मतलब इमोशन, यानी कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। जैसे पहला है शैशवावस्था में, शैशवावस्था में इमोशन कैसे होंगे, शैशवावस्था। फिर उसके बाद हो गया आपका बाल्यावस्था, ठीक है, और फिर किशोरावस्था। अब जैसे मान लो एक बच्चा है, वो छोटा है, वो तो आपने देखा होगा, हमारे टाइम पे तो ऐसा होता नहीं। तो अब तो शायद दिला देते हैं, मेले में जाते हैं, वहाँ जाते हैं, बच्चा ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है ना। तो माँ बाप दिलाते नहीं है, नहीं बेटा ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, फिर वो रोता है, बिलखता है, फिर उसके बाद में वो बेचारा और कि चलो छोड़ो,
ठीक है। तो ये हम बचपन नहीं छीनना चाहिए। 4-5 साल का बच्चा है, जो मांग रहा है पॉसिबल हो तो उसको दिला दो। अच्छा, एक बात और, मैंने ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप बच्चे के साथ में ना पैसे का कभी भी वो नहीं रखना चाहिए। अगर अगर आप जैसे बच्चा ₹5 मांग रहा है, 10 मांग रहा है, 100-200, अगर आपकी पॉसिबिलिटी है ना, तो उसको पैसे का ना एक वो हटा दो फोबिया। वरना आने वाले समय में क्या होता है, 18 में सबसे पहले लड़कियों के साथ में क्या होता है, पैसा। पैसे वाला ही कोई पैसे की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा चली जाती है। रीज़न यही होता है कि वो सामने वाला पैसा दिखाता है कि भाई पैसा है, आईफोन है, ये मेरा घर, ये वो, तो वहाँ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। वहाँ उनको अगर हम बच्चों को ये बताएं कि नहीं बेटा, ये चीज़ें हम आगे भी देख सकते हैं, अभी हमारे पास जितना है, तुझे तुझे फ़ोन चाहिए, ठीक है, आईफोन तो नहीं, बट एक छोटा फ़ोन तो मैं दिला सकती हूँ जो तेरे काम का हो। फिर तेरी नीड क्या है ना? नीड के हिसाब से। अब ऐसे ही बेवजह फ़ोन दिला दे, है ना? तो वो चीज़ें ख़राब हैं। और कोई भी खेलने वाली चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं जो ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, बट पॉसिबिलिटी है एक बार तो कम से कम उसको दिला दो। अगर वो गाड़ी मांग रहा है, कुछ भी है, तो यहाँ पर समझो उसके इमोशंस क्या है। बाल्यावस्था है, साइकिल मांगेगा 100%। अब दिलानी तो है ही, सबका जीवन है, दिलानी तो है तो दिला दो। साइकिल है ना? फ्रेंड्स हैं, घूमने की बात करेगा, ननिहाल जाने की बात करेगा, हर जाएगा, साथ में जाने की बात करेगा। ये बच्चे के संवेग हैं। अगर उसको पॉजिटिवली हम समझा दें तो वो एक अलग बात है। किशोरावस्था है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर लड़का लड़की, चैट, फ़ोन, ये सब चीज़ें चलनी है। तो या तो इनको सपोर्ट करो, और ज़्यादा पहले उनको यही बताओ कि भाई तुम अभी बच्चे हो, अभी अभी आप कर भी क्या लोगे, शादी करवा दे क्या अभी? किशोरावस्था अभी तो होगी भी नहीं, है ना? लीगल एज भी नहीं है, और इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट है। तो स्टडी प्लस हाँ फ्रेंड्स, गट्सअप, गॉसिप, चिट चैट चलता है, ठीक है, तुम्हारा हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसमें अलग अलग इमोशन होंगे, इसमें अलग होंगे, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में अलग होंगे। हाँ, बात चल रही थी कि भाई उस पे पैसे का वाला सिस्टम, ये मेरा अपना अनुभव है कि अगर आप 5, 10, 100 रुपये अगर अपने बच्चे को धीरे धीरे पैसे का ये बता रहे हो कि पैसे की नीड क्या है, आज एक बच्चे को दे दो 1000 रुपये, जा कर, तो क्या करेगा वो? कंफ्यूज हो जाएगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो समझ के क्या करूँ, क्या लेके आऊँ इसका, आज मैं ये लेके आ जाऊँ, 1000 रुपये की ड्रेस लेके आ जाऊँ। जो जो ग्रुप्स अब अभव हैं उनकी तो अलग बात है, वो जैसे भी चीज़ों को संभाल लेते हैं। बट अगर आप पुअर है, थोड़ा सा मिडिल क्लास में है, तो चीज़ें तो वहाँ पर बच्चों को ये बताओ, पैसा है, ये आने वाले समय में हमारे लिए भी ऐसी चीज़ें होंगी, हमें जितनी ज़रूरत है हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो इससे क्या है ना, एक साइकोलॉजिकल बच्चा आपके पास में रहेगा आने वाले समय में। फिर बच्चे को सबसे पहले पैसे से ही लालच दिया जाता है, और फिर वो आपको पता है फिर आने वाले क्या क्या प्रॉब्लम से हमें सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप इमोशंस पे कंट्रोल रखोगे कि भाई, जैसे एक बच्चा बोलता है, मान लो आप मिडिल क्लास फैमिली से, हमें गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी गाड़ी है तो बच्चे का मन तो ये, मेरे माँ बाप तो गरीब है, इनके पास तो गाड़ी है ही नहीं। लेकिन अगर हम उसे बताते हैं कि बेटा हमें नीड नहीं है, इसके पास गाड़ी है बिकॉज ही इज़ अ डॉक्टर, ही गो देयर, है ना, वो लंबे रूट पे जाता है और वहाँ जाने के लिए उसको नीड है। हमें क्या नीड है, हम क्या काम करते हैं, क्या हमें उसकी नीड है? हाँ, हम अगर हम कहीं जा रहे हैं, ननिहाल जा रहे हैं, तो वहाँ हम इसको लेके जा सकते हैं रेंट पे। तो वी डोंट हैव नीड ऑफ दिस। और इसके लेकर के हम बच्चे के मन में तो वही चलता रहेगा, गाड़ी 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 गाड़ी। तो ऐसे करके हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रख करके हमें चीज़ों को चलना चाहिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इमोशंस पे कंट्रोल करके रखना चाहिए।